राजस्थान की भजनलाल सरकार का आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। लोकसभा में 11 सीटों के बड़े नुकसान के बाद आ रहे इस बजट में सरकार का फोकस विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर रहेगा। केंद्र सरकार से पहले आ रहे भजनलाल सरकार के बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। खास बात यह है इसमें कि 33 साल बाद राजस्थान में पहला ऐसा मौका है जब केंद्र से पहले राज्य का बजट आएगा और इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने ये बजट पेश किया था। तो शेखावत ने 1991 में 6 मार्च को केंद्र से पहले राज्य का बजट पेश किया था। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 24 जुलाई 1991 को आम बजट पेश किया था। अब फिर से राजस्थान का ये बजट केंद्र से पहले आ रहा है। इधर बजट को लेकर सरकार आश्वस्त है कि विधानसभा में होने वाली घोषणाओं से आम जन को राहत मिलेगी। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। तो बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर जहां एक और भजनलाल सरकार आश्वस्त है, उसी को लेकर के क्या कुछ राय है वो भी हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी लीलाधर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख करते हैं हम। लीलाधर, बजट आज जिसका लंबे समय से सभी इंतजार कर रहे थे, वो लोक लुभावन बजट आज पेश कर दिया जाएगा। आम जन हालांकि मन में ये उम्मीद रखे हुए है कि उनकी जेब का जो भार है इस बार थोड़ा सा ये कम होगा। जी बिल्कुल राशि, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक बात की जाती है कि आम बजट आ रहा है, आज राज्य सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आ रहा है। हमने अभी चौड़ा रास्ता से साउथ चाय पे खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने के बाद यहाँ पर चाय के लिए, नाश्ते के लिए लोग आते हैं चौड़ा रास्ता के अंदर, खास करने से। और यहाँ पर हम जो काफी लोग उनसे बात करना चाहेंगे। आज का जो बजट आ रहा है सर, कैसा बजट लग रहा है? दिया कुमारी से आज पूर्णकालिक बजट भजनलाल का पहला बजट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं नगर निगम का बात करूँ और मैं इस वक्त नगर निगम की बात करूँ। कोई भी सरकार आवे और जैसे बीजेपी सरकार आई है या कांग्रेस सरकार आई है, सबसे ज्यादा तो नगर निगम के अंदर बीजेपी का बोल रहा है। और उसके बावजूद भी नगर पालिका एक्ट ही लगा हुआ, अभी तक नगर निगम एक्ट लगा हुआ। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नगर निगम को मजबूत करने के लिए नगर निगम एक्ट बनाया जाए और नगर निगम को ज्यादा अधिकार दिए जाए, जिससे हम शहरों का विकास आसानी से कर सकते। और बजट में तो है ना, हमारे पास नगर संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, तो किसानों को और सफाई व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था। और आपने देखा होगा कि आपको देखते, आपके पत्रकार आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह गायों का जमावड़ा रखा जाता है। तो जब हम निगम को बोलते हैं, अधिकारी को बोलते हैं, तो वो हमारे पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन जुटाए जाएंगे तो उससे हमारा शहर भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आज बजट आ रहा है, किस प्रकार क्या क्या आशा रखते हैं आप? युवा हैं, रोजगार की बात करें, कृषि एग्रीकल्चर की बात करें, किसमें आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार आज बजट? राजस्थान का बढ़िया है, लेकिन जो नगर निगम का भी काम चल रहा है गलियों में, लेकिन बहुत स्लो काम, थोड़ा सा फास्ट चले, पब्लिक को परेशानी नहीं। मतलब आपका मतलब कि अब जो राज्य सरकार बजट पेश कर रही है, दिया कुमारी पेश कर रही है, तो उसमें संसाधन बढ़ने चाहिए। हाँ, संसाधन तो बढ़िया काम। युवाओं के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर बात करें इनकम टैक्स की स्लैब के लिए, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? देखिए, राजस्थान में डबल इंजन सरकार है। मोदी जी कहते थे कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार दे दो, हर क्षेत्र में विकास की गारंटी मैं दूंगा। माना भजनलाल सरकार को 6 महीने हो चुके और चुनावों के बीच में उनको काम करने का मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जयपुर के लिए कि जयपुर का मुख्यमंत्री है, 2 डिप्टी सीएम है, उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हर क्षेत्र में हमारी जयपुर को लेके विशिष्ट दृष्टिकोण कैसा रहता राज्य सरकार का, ये आज बजट में देखने लायक है। मतलब आपका मतलब है कि दिया कुमार जी बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे? करना चाहिए जयपुर के लिए। जयपुर के हेरिटेज है, एशिया का पेरिस है, तो उस पेरिस की दृष्टि से आज टूरिज्म सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बने। राजस्थान के कई पैलेस ऐसे हैं,
उनको लेके क्या आएगा, एग्रीकल्चर में वो क्या डेवलपमेंट देती है, युवाओं को कितने रोजगार मिलते हैं, ये देखने की बात है। धरातल पे उतरे, कल्पना मात्र नहीं रहेगी। हम और भी लोगों से बात करवाएंगे। सर, आज राज्य सरकार का बजट आने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे आप? लीलाधर, हमारे साथ और भी संवाददाता है जो हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में छोटे सवाल जिनका जवाब भी यहाँ पर छोटा मिल सके। जी बिल्कुल राशि, लोगों ने बताया कि एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके अंदर मौका मिलना चाहिए जिससे कि लोग आगे बढ़ सके और राजस्थान का विकास हो सके। जी राशि। बिल्कुल लीलाधर, देखिए स्वास्थ्य बीमा की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। आयुष्मान जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें पहले गहलोत सरकार के समय 25 लाख तक का बीमा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उसमें कटौती की जाएगी क्योंकि कहीं किसी भी तरीके से तार्किक नहीं है ये 25 लाख, उसे 5 से 10 लाख करके उस योजना में कुछ सुधार किए जाएंगे। क्या ऐसा भी इस बार देखने को मिल सकता है? क्या चाहती है जनता कि वो उतना ही रहे या फिर किसी तरह का सुधार करके ये योजना फिर से अच्छे तरीके से पटल पर लाई जाए? जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक मेडिकल की बात करें हैं, आप बात करते हैं जो चिरंजीवी योजना है, चाहे मेडिकल दुर्घटना बीमा की बात हो, तो हालांकि कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत सरकार में 25 लाख के बीमा की राशि सैंक्शन की गई थी। हालांकि अब उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जो राज्य सरकार है उसको रिव्यू करेगी, क्योंकि ये योजना आम जनता, गरीब मध्यम वर्ग के दर्जे के लोगों के लिए काफी बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई थी। ऐसे में अब जो बात करें, वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है, अब इसके अंदर कुछ अच्छी पहल करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए ठीक है लीलाधर, आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी इस बीच हम रुक कर लेते हैं गिरिराज का, जो कि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गिरिराज, आज बजट आने वाला है राजस्थान का, भजन लाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट। क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या कुछ उम्मीदें उनको इस बजट से? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कोटपुतली विधायक है उन्होंने भी मांग रखी है और उनकी भी उम्मीद है कि कोटपुतली को मेडिकल कॉलेज दिया जाए, और वही तो जिला बना दिया है कोटपुतली बैरोड को, उसको लेकर बजट में जो कार्यालय है उनके लिए भी बजट पेश उम्मीद की जा रही है। और वही मेरे साथी हैं, यहाँ एक व्यापारी है, इनसे हम बात करते हैं कि जो भजनलाल सरकार का जो पहला ये बजट है और जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो वित्त मंत्री के रूप में पेश कर रही हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं नगर व्यापार महासंघ में कार्यकारी महामंत्री के रूप में काम करता हूँ। सरकार से हमको ये उम्मीद है, जैसे भाजपा सरकार ने चुनाव के अंदर में वादा किया था कि जनता को राहत दी जाए, तो पहली हमारी व्यापारी के नाते मेरी ये मांग है, सबसे पहले तो बिजली की जो दरें हैं उनको तर्कसंगत बनाया जाए। बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, इन दरों को 100 यूनिटें कम की गई सरकार ने, लेकिन बैकडोर से उसके अंदर इतने चार्जेस लगा दिए गए कि बिजली की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बिजली की दरें तर्कसंगत की जाए। भाजपा सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल की रेटों को कम करेंगे। आज राजस्थान के बिल्कुल पड़ोस के अंदर हरियाणा के अंदर में भाजपा की सरकार है, और इसके साथ साथ ही गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर और पेट्रोल और डीजल की रेटें ज्यादा है। तो इस बजट के अंदर में मैं माननीय दिया कुमारी जी, जो कि राजस्थान की वित्त मंत्री हैं, उनसे ये आग्रह करूंगा कि जैसा उन्होंने वादा किया था, भाजपा ने सत्ता में आने के लिए वादा क्यों किया था, उसको पूरा करें। और क्योंकि अभी व्यापारियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी भारत के अंदर, पूरे भारत में एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर में ये बताया गया है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी कम थी वहां राजस्व ज्यादा आया है, लेकिन इसके विपरीत राजस्थान के अंदर में स्टाम्प ड्यूटी की दरों के अंदर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अभी कोटपुतली चूंकि वर्तमान में नया जिला बना है, यहाँ भी राहत देने की बजाय यहाँ भी सरकार ने 20% बिल्कुल गिरिराज, अगर आपके पास और भी कोई खड़े हैं तो उनसे भी सवाल ले लीजिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि हमें और भी संवाददाताओं से बात करनी है। ठीक की जाए। जी राखी, मेरे साथ में एक युवा है, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार ने युवा, किसान और महिलाओं को विशेषकर ध्यान दिया है, उसी को लेकर हमारे साथ एक युवा, उनसे बात करते हैं। आज बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? मेरा नाम रितेश कुमार मीणा है और मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वो बजट में बेरोजगारों के उत्थान के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ स्टूडेंट लाइफ में घर जाने के लिए कुछ बसें वगैरह की लोकल छात्रों के लिए बहुत सी परेशानियां आती हैं, उसके लिए उन्हें बसों की सुविधा कराएं। और
नए नए वैकेंसी खुलाए बेरोजगार को उत्थान के लिए। मैं जी राखी, युवा कह रहे हैं कि बिल्कुल गिरिराज, स्टूडेंट ये धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश की तरफ रुख कर लेते हैं। अखिलेश, खेड़ली की जनता क्या चाहती है, कैसा हो ये बजट, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं, 11 बजे ही ये बजट पेश हो जाएगा। राजस्थान की जनता, साथ में कचूमर और खेड़ली की जनता भी अब 11 बजे जो दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री भी है, जो राजस्थान का बजट पेश करने वाली है, तो इसको लेकर खेड़ली कचूमर क्षेत्र की जनता को भी भारी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पानी की भारी समस्या है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है और जाम की आए दिन की समस्या है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ जैसे टेक्निकल कॉलेज होते हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक है, नर्सिंग कॉलेज है, ऐसी काफी ऐसे सुविधाएं नहीं है। तो इसको लेकर लोगों की काफी उम्मीद है कि यहाँ जो अब राजस्थान का आज बजट 11 बजे पेश होने जा रहा है, तो इसमें कुछ कचूमर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी कुछ माननीय उप मुख्यमंत्री की सौगात दे, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी भारी राहत मिल सके, क्योंकि भारी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान सरकार का, भाजपा सरकार का ये पहला बजट है, तो इसको लेकर क्षेत्र की जनता की भारी उम्मीद है और चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ जो जरूरी सुविधाएं जिनसे क्षेत्र के लोग वंचित हैं वो मिल सके, क्योंकि यहाँ काफी जरूरत है काम की, विकास की काफी संभावनाएं और जरूरत भी है। तो यहाँ बजट का अभाव रहता है हमेशा, और एक तरह से देखा जाए तो हमेशा से ही काफी विधायक बन चुके हैं, लेकिन कचूमर विधानसभा क्षेत्र से हमेशा ही सौतेलेपन का व्यवहार किया जाता है। तो राशि मैं बताना चाहूंगा, और कुछ यहाँ मेरे साथ खेड़ली के संभ्रांत नागरिक हैं, तो उनसे बातचीत कराना चाहूंगा कि बजट को लेकर आपकी जो आज पेश होने जा रहा है, इसको लेकर क्या उम्मीद है? आज राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत हो रहा है। हमें बहुत आशा है, उम्मीदें हैं कि इसमें जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, कुछ महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए और महंगाई कम करने के लिए डीजल पेट्रोल की जो वेट की दरें हैं उनमें कुछ राहत दे के हम लोगों को सरकार कुछ लाभान्वित करेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। कचूमर क्षेत्र के लिए क्या मांग करना चाहिए सरकार से इस बजट में? कचूमर क्षेत्र में एक हमारे यहाँ खेड़ली में ROB सैंक्शन हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी आधारशिला नहीं रखी गई है, कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे आए दिन जाम लगने की समस्या रहती है। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि नल कई दिनों में आते हैं, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी दोनों की ही समस्याएं हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, जिसकी खासी आवश्यकता है यहाँ पर कचूमर में और खेड़ली में। देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं की बेहद आवश्यकता रहती है सभी को। इससे भी बातचीत जी कुछ युवाओं से बातचीत कराना चाहिए कि उनकी क्या उम्मीद है बजट को लेकर। आज राजस्थान सरकार का जो बजट पास हो रहा है, इसमें कचूमर की खेड़ली की जनता ये उम्मीद करती है कि जो रेलवे लाइन जो खेड़ली में सबसे पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की है, वहाँ पर रेलवे जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही असुविधा के रूप से चल रही है। हमारी मांग है और हम हमेशा मांग करते आए हैं कि यहाँ अखिलेश, देखिए अब हम दौसा का रुख करेंगे। अगले 1 मिनट में आप जरा संक्षिप्त में इनसे बोले कि ये क्या चाहते हैं, वो नेट टू नेट बताएं। और दूसरी अखिलेश, मैं कह रही थी कि हम श्याम सुंदर का रुख करेंगे अगले 1 मिनट में। आप जरा इनसे संक्षिप्त में पूछें कि ये सीधे वो मुद्दे बताएं जिनमें ये सुधार चाहते हैं बजट में। दौसा चलिए हम दौसा का रुख कर लेते हैं। श्याम सुंदर हमारे साथ में दौसा से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए कोई नहीं, श्याम सुंदर तक हमें आवाज नहीं पहुंच पा रही, तब तक हम अखिलेश से ही चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात कह रही है यहाँ की जनता, मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए यहाँ पर बारिश के दिनों में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम, जो कि यहाँ पर प्रशासन की खासी कमी नजर आ रही थी, उसको भी बेहतर करना काफी आवश्यक है। ये उम्मीद भी की जा रही है कि एक बेहतर प्लान इस बार यहाँ पर देखने को मिले इस बजट में शायद। विदाउट
पर डलवाया हो। आज सबसे बड़ी बात उपलब्धि है कि लोगों के जीवन से जो खिलवाड़ कर रही है ये सरकार जो कर रही थी पिछली सरकार, उसके लिए रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा करके और रोक दिया है कि कोई मिलावट नहीं करेगा। तो भजनलाल सरकार का पिटारा खुलने वाला है आज। सौगातें कई मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री हर वर्ग के लिए बजट का सुझाव जो है वो पहले ही ले चुके हैं। तो विधानसभा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता गौरव गौर विधानसभा से लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गौरव, 11 बजे बजट पेश होगा, 9:30 बजने वाले हैं। फिलहाल क्या हलचल यहाँ विधानसभा में देखने को मिल रही है, क्योंकि आम जनता जो है वो बस 11 बजने का इंतजार कर रही है? जी देखिए राखी, बिल्कुल जो राजस्थान सरकार है आज अपना पूर्ण बजट जो है पेश करने वाली है, और ऐसे में खास बात यह भी है कि वो केंद्र सरकार से पहले इस बार जो है अपना बजट पेश करेगी। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जब भैरू सिंह शेखावत के समय बजट पेश किया गया था, उसके बाद वसुंधरा राजे के समय भी केंद्र से पहले बजट पेश किया गया था। और आज फिर ये जो है परिपाटी दोहराते हुए वित्त मंत्री जो है वो नजर आएंगी, और लोगों को खासा आस जो है वो इस बजट से बनी हुई है राखी। बिल्कुल, देखिए आज तो बनी हुई है गौरव। बात करें शहरी विकास की, शिक्षा क्षेत्र की, चिकित्सा की और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत बनाने की, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज जो जनता है वो टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। बिल्कुल राखी, अगर हम बात करते हैं कि आस की और उसके साथ साथ जुड़े हुए उन पॉइंट्स की जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, तो शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो एम्फेसाइज जो है वो बना रहेगा। चूंकि जो विजन 2047 है उसको लेकर के भी काफी कुछ भविष्य के हिसाब से इस बजट में देखा जा सकता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के जो ढानियां हैं, गांव हैं, उनको लेकर के भी इस बजट में कुछ खासा जो है देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो मेट्रो का विस्तार किया जाना है, एक्सटेंशन किया जाना है, उसको लेकर के भी काफी बड़ी घोषणा है जो देखी जा सकती है। उसके अलावा जो रोड से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर कई जगह पर जो पुलियाओं का निर्माण करना है, ब्रिजेस का निर्माण करना है, उनको लेकर के जो है कई चीजें जो है देखी जा सकती है। साथ साथ अगर हम बात करें गोपालन की या उन चीजों की जो शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, तो उनसे जुड़े अनुदान, उनके अंदर नई जो नवाचार किए जाने, उनको लेकर के भी काफी जो चीजें हैं वो आज के बजट में देखी जा सकती है राखी। बिल्कुल गौरव, देखिए विपक्ष जो है वो अपनी पूरी रणनीति बना चुका है, तैयारी कर चुका है, क्योंकि विधायक दल की बैठक की गई थी कांग्रेस के द्वारा और उसमें यह तय किया गया था कि उनकी सरकार में जो भी योजनाएं लाई गई थी उनका क्रियान्वयन अब आगे किस हद तक ये नई सरकार करेगी, बजट में क्या कुछ घोषणाएं होती हैं, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन इस बार करते हुए यहां पर विपक्ष नजर आएंगे। जी बिल्कुल राखी, विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से जो है सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी, चाहे वो बात रहे बजट की या फिर उन पॉलिसीज की जिनका क्रियान्वयन जो है वो अब किया गया है, लेकिन वो पॉलिसीज पिछली सरकार में ले आई जा चुकी थी। अब इसके लिए जो क्रेडिट की लड़ाई है राखी, वो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो जमीनी स्तर है उसके ऊपर इन सभी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन करते हुए और जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसको इस्तेमाल में लेते हुए अब तक का जो कार्य किया जा रहा है, उसके हिसाब से जनता को भी काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। क्योंकि आज एक बड़ा दिन है राजस्थान सरकार के लिए, और राजस्थान सरकार के साथ साथ राजस्थान के हर एक उस बाशिंदे के लिए एक बड़ा दिन है जिसको आस है सरकार से। और उसके साथ साथ चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की भी बात करें तो राखी, उनको लेकर के भी पूरी पिछली सरकार में काफी कार्य किया गया था, जिसका क्रियान्वयन जो है इस भाजपा सरकार में किया गया है। लेकिन इस चीज को लेकर के जो लड़ाई है वो दो तरफा बनी हुई है कि कार्य किसके थे, किए किसने, और जो इसका फायदा था वो कौन लेकर जाता है। नहीं, लेकिन इसी बीच में गौरव देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस वक्त उन्होंने ये बात तो पहले ही साफ कर दी थी कि किसी भी तरह की जन कल्याणकारी योजना जिससे आम जनता को लाभ पहुंच रहा है, चाहे पिछली सरकार के द्वारा ही क्यों ना शुरू की गई हो, उसे तो बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर लगता है कि अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उसमें जरूर आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, और ऐसा ही परिवर्तन आयुष्मान योजना में देखने को मिल सकता है। 25 लाख का बीमा जो कि अब कट करके शायद 5 से 10 लाख तक सिमट कर रह जाए।
जी बिल्कुल राखी, देखिए जो पिछली सरकार के अंदर इस तरीके के फैसले लिए गए थे, उनको लेकर के नई बनी सरकार ने जो है समीक्षाएं भी की, और कुछ जो पॉलिसीज थी जिनको लेकर के एक प्रॉब्लम बनी हुई थी या फिर एक डिलेमा, लाइमलाइट की सिचुएशन बनी हुई थी राखी, उन सिचुएशंस को देखते हुए कई जगह पर समीक्षा की गई, चाहे वो नए जिलों का गठन हो या नए जिलों के गठन के बाद जिस तरीके से बीमा का जो अमाउंट है उसे कम किया गया हो। परंतु आप साथ में देखेंगे राखी, पैरेलली, बिल्कुल पैरेलल इन सब पॉलिसीज की जो केंद्र की वो पॉलिसीज है जो पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों की भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही थी, उनको भी अब राजस्थान के अंदर किस तरीके से समन्वय किया जाए और उन योजनाओं को, केंद्रीय योजनाओं को राजस्थान के अंदर पहुंचा करके, जन जन तक पहुंचा करके, शहर के साथ साथ गांव, ढाणी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो भी भजन लाल सरकार करती नजर आ रही है। तो चूंकि एक जगह जहां पर पिछली पॉलिसीज को लेकर के समीक्षाएं की गई और कमियां निकाली गई, तो दूसरी और जो केंद्र की पॉलिसीज हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करके इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है राखी। बिल्कुल, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना बेहद आवश्यक है गौरव, लेकिन इसी बीच में हम बात कर लेते हैं ये तमाम योजनाएं जो आज बजट के दौरान इसमें की जाएंगी, उस योजनाओं को सुझाव के साथ ही इम्प्लीमेंट आगे भी किया जाएगा, क्योंकि सुझाव जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऑनलाइन भी लिए हैं और कितने ही विभागों के जनप्रतिनिधियों से उन्होंने 1-to-1 संवाद भी किया है। अब बस इंतजार यही है कि क्या वो सुझाव उनके इस बजट में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल राखी, आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन एक लिंक दिया गया था फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर, जो राजस्थान फाइनेंस वेबसाइट है, वहां से कुल 1,65,000 से अधिक जो है सुझाव मिले गए हैं और कहीं ना कहीं ये आकलन भी लगाया जा रहा है कि ये जो सुझाव दिए गए हैं इनकी वजह से भी काफी जो एक रूपरेखा है बजट की वो तय हुई है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर संशय बना हुआ था तो वो भी जो है क्लैरिफाई होते नजर आए, क्योंकि अंत ये जो बजट है ये लागू किया जाएगा तो इससे जो राजस्थान राज्य की जनता है उन्हीं का जो है सरोकार किया जाना है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाना है, उनका डेवलपमेंट किया जाना है। ऐसे में ये जो सुझाव हैं ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए आज के बजट में नजर आएंगे, चूंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल बजट तैयार कर दिया गया था और अब बस इंतजार है 11 बजने का जब ये बजट का पिटारा खुलता है और राजस्थान की जनता इस चीज को देखती है कि क्या इस बजट में खास रहने वाला है। चूंकि सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है तो लोगों की भी जो है एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और साथ साथ सरकार का पहला बजट है तो उनकी तरफ से भी अपना पूरा डिलीवर करने की जो कोशिश रहेगी वो भी देखने को मिलेगा। गौरव, देखिए आज का प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा कि बजट में क्या डीजल पेट्रोल पर वैट कम किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार जब बजट पेश किया था उसके बाद में इसको लेकर के काफी हंगामा भी बरपा था कि हरियाणा में पेट्रोल सस्ता है और यहाँ राजस्थान में जो दरें ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आ रही थी उस वक्त भाजपा सरकार के द्वारा ही ये मुद्दा उठाया गया था और अब लोग ये मांग कर भी रहे हैं कि इस बार ये बजट आता है तो क्या इसमें डीजल पेट्रोल की दरों में यहाँ पर लोगों की जेब को कुछ राहत मिलेगी कि नहीं। जी देखिए राखी, जो डीजल पेट्रोल का ये मुद्दा है ये सिर्फ राजस्थान ही बल्कि पूरे देश के अंदर एक हॉट टॉपिक बनकर के बना हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बीच में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो डीजल पेट्रोल और क्रूड ऑयल है इसे जीएसटी में लाया जाएगा और वैट से हटाया जाएगा। तो हो सकता है ऐसे कुछ आज सरकार की तरफ से घोषणाएं देखने को मिले जिसमें पेट्रोल डीजल को लेकर के रेटें कम की जाएं, और अगर डीजल पेट्रोल की रेटें कम की जाती हैं तो समाज के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो अन्य ऐसे वर्ग है, चूंकि अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पर कि 1 रुपए लीटर अगर पेट्रोल या डीजल पर बढ़ाया जाता है तो चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट करके लाई जाने वाली अन्य चीजें हो, तो सभी पर उसका भार बढ़ता है और अल्टीमेटली जो महंगाई का लेवल है वो बढ़ता भी नजर आता है राखी। तो एक बड़ी उम्मीद जो है जनता की आज बनी हुई है कि डीजल पेट्रोल से जुड़े हुए जो वैट है उसे कम किया जाए और डीजल पेट्रोल को जो जनता की जेब पर भारी भार पड़ रहा है उसे कहीं ना कहीं कम करके और जनता की तरफ से एक सपोर्ट भी सरकार लेती नजर आए। गौरव, देखिए पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हालांकि बहुत सारी कवायद की जा रही है, लेकिन अगर आपको याद हो जब इंटरिम बजट घोषित किया गया था दिया कुमारी के द्वारा तो उस वक्त भी महाराणा प्रताप सर्किट जो है वो बनाने की बात की थी क्योंकि टूरिज्म को डेवलप करना था। अब इंटरिम बजट में की गई घोषणाएं कितनी इंप्लीमेंट होती हैं, क्या उससे जुड़ी हुई और कोई नई घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल राखी, देखिए
चूंकि वित्त मंत्री जो है वो खुद टूरिज्म भी जो है दिया कुमारी जो है वो देख रही है राजस्थान का, और ऐसे के अंदर जो बिल्कुल डीप डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, जो चीजें छुपी हुई थी अब वो बाहर उजागर हो चुकी हैं, जो कि पिछले अंतरिम बजट में भी देखने को मिला था राखी। अब उसके बाद लगी आचार संहिता और पूरा जो एक प्रोसेस, जो पूरा एक टाइम था लोकसभा चुनाव का, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में जो कमियां आई हैं उसकी तरफ से भी अब एक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, और इस बजट को पूरी तरीके से वो इफेक्ट करती हुई नजर आएगी। जहां राजस्थान आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर अपनी टूरिज्म प्लेसेस के लिए जाना जाता है। बात करें राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जगहों की जहां का टूरिज्म जो है, वहां पर पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर पर होते हैं। और जब देखा जाता है कि इन जगहों पर आधारभूत सुविधाओं की कोई कमी है या फिर वहां पर कुछ ऐसा सर्किट जो है एक डेवलप किया जा सकता है जिससे जो टूरिज्म है उसे और एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके सरकार, तो इस तौर पे भी आप देखेंगे कयास लगाए जा रहे हैं कि टूरिज्म के लिए भी काफी कुछ इस बजट से निकल करके बाहर आएगा। राखी, बिल्कुल, धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम दौसा का रुख कर लेते हैं, जहां से सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्याम, आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आने वाला है और यहाँ दौसा की जनता क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठी है, क्या चाहती है यहाँ की जनता? जी, हम पहुंच चुके हैं दौसा के सिगराय विधानसभा क्षेत्र में। आइए लोगों की से हम जानते हैं कि क्या रुझान है भजनलाल सरकार से बजट को लेकर क्या रुझान है। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये अमर सिंह जी कसाना सर, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। भजनलाल सरकार से बजट को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? समाचार प्लस का भी मेरे यहाँ प्रधानमंत्री गाँव में स्वागत है। बजट से लेकर भजनलाल सरकार से बहुत कुछ उम्मीद है। जी सर। किसानों के लिए भजनलाल सरकार बहुत बड़ी योजनाएं लाई है जी, और बहुत सी योजनाओं को उन्होंने किसानों के लिए घोषणा भी कर दी है। हमारे जो किसानों के लिए जो मिलती थी उसको 2000 रुपये उसमें बढ़ा दिया जी। इसके अलावा किसानों के ग्रामीण जनता को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं कि ग्रामीण जनता क्या परेशानियां ग्रामीण जनताओं को 100% फायदा मिलेगा। ग्रामीणों को पहले आवास नहीं मिलते थे जी, वो इंदिरा आवास मिलना चालू हो जाएगा जी। ग्रामीणों को पहले नाम ऐड नहीं होते थे उसमें राशन सामग्री में, वो नाम पहले ऐड होना चालू हो जाएगा जी। ग्रामीणों को पहले और कोई बहुत फायदे जो नहीं मिला करते थे वो मिलना चालू हो जाएगा। अब जो है ये इसकी खरीद की रेट सरकार बढ़ाने की घोषणा करने जा रही है। तो श्याम सुंदर हमारे साथ जो कि दौसा से लाइव जुड़े थे, कुछ तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन बजट जो है वो 11 बजे आएगा और इसका सभी को इंतजार है। पूरे प्रदेश वासियों को खासी उम्मीद है इस बार इस बजट से, क्योंकि ये बजट गारंटी वाला बजट होने वाला है। जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्री बजट बैठकों का दौर बैक टू बैक जारी रखा था। तमाम वर्गों के प्रतिनिधियों को उन्होंने आमंत्रित किया था और सभी से 1-to-1 संवाद भी किया था। खुला मंच, खुला संवाद की क्या चाहती है प्रदेश की जनता और उन्हीं के सुझावों के आधार पर किस तरीके से बना है ये और बनकर निकलेगा ये बजट, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो 33 साल बाद केंद्र से पहले राजस्थान का ये बजट, एक बार फिर 33 साल का अंतराल, जिसके बाद केंद्र से पहले राजस्थान का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी।